सेशन बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट था और अभी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और आपको 2 मिनट में ट्रेड करना, रेंज को कैसे पहचानना, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ये कैसे जानना। बिकॉज़ अगर आप डायरेक्शन पकड़ना सीख गए तो आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा और आप ट्रेड कर पाओगे। देखिए, इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग या फिर आप प्राइस एक्शन को रीड करने की कैपेबिलिटी दोनों समानांतर रूप से चलती हैं, यानी कि दोनों गो हैंड इन हैंड। कैसे? अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं पहचानते तो आप इंडिकेटर्स के यूटिलिटी को भी पहचान नहीं पाओगे। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं बेसिकली। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको पेड प्रोग्राम्स में भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे निफ्टी बैंक में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? तो पहली चीज ये होती है कि ट्रेंड्स को पहचानना। तो देखिए, आपको चैनल थ्योरी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। चैनल थ्योरी अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसको देखा जाता है। तो आपको अगर चैनल्स पे बनाना आता है या नहीं बनाना आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर कोई चीज किसी चैनल में चल रही है, चाहे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो या अपवर्ड हो, तो वहां पे अपर रेंज के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के एक पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, बिकॉज इससे एक्सपेक्टेशंस होगी कि ऊपर की तरफ का ट्रेंड स्टैब्लिश करेगा। तो यहाँ पे वही चीज होती हुई दिखाई दे रही है। अब सेकंड चीज होती है कि ट्रेड में कैसे करूं। तो आपको मैंने सिखाया है कि आप चाहे 1 मिनट के ट्रेडर हो, 1 मिनट का ट्रेडर यानी कि आप 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हो या फिर 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हो, जिस भी चार्ट पे ट्रेड करते हो आपको प्रॉपर तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। आप 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 1 मिनट के चार्ट पे भी पहली कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लेके अगर ट्रेड डालते तो भी बहुत भयंकर तरीके का एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ और बहुत अच्छी तरह से मार्केट चला। अगर आप यहाँ पे 2 मिनट के ट्रेडर होते यानी कि 2 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे होते तो भी यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। अगर आप 5 मिनट के ट्रेडर होते तो भी आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दिया। अब मेरा पॉइंट ये है कि आप किस मिनट के ट्रेडर हो तो ये कैसे डिसाइड करोगे? अगर आप स्टॉप लॉस छोटा लेते हो, अगर आप स्टॉप लॉस छोटा लेते हो तो आपको तो पहले बात क्या होगी, मेरा पॉकेट अलाउ करता है कि मैं 500 रुपए का स्टॉप लॉस हूं। ये बहुत ही भद्दी और गंदी तरीके की ट्रेडिंग है। ये हाफ ट्रूथ है। हाफ ट्रूथ मतलब आपने कोई एनालिसिस नहीं लगाई कि मैं आखिर 500 का रिस्क किस तरीके से ले सकता हूं। यानी कि ये दो चीजों से एम्फसाइज करना पड़ेगा। पहला, आप पोजीशन साइज क्या ले रहे हो। अब देखो, 500 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप लेते हो तो अगर मैं क्वांटिटी ही 200 ले लूंगा तो 2 रुपए का, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस यानी कि 2.5 रुपीज का स्टॉप लॉस का मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में करूंगा क्या? वहीं आप अगर पोजीशन साइज 15 लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको 30 पॉइंट का लेवरेज मिल जाएगा, 30 से 35 पॉइंट का, राइट? तो आपकी पोजीशन साइज बहुत तगड़ी होनी चाहिए। क्या उसमें कैलकुलेशन बिठानी है? तो भाई कैपेबिलिटी कितनी है। किसी भी वक्त पे आपका जो रिस्क ऑन द टेबल है वो 10% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे कैसे, राइट? तो उसी पे बेस रहता है कि आप कितना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और किस तरह का रिवॉर्ड होल्ड करना चाहते हैं। तो ये चीज आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इसके लिए होता है कि आपका पॉकेट क्या अलाउ करता है। अब पॉकेट अलाउ करता है आपका कि मैं 500 रुपए का स्टॉप लॉस लूं, लेकिन चार्ट आप ट्रेड करो 30 मिनट, तो भैया तो 30 मिनट की कैंडल बनेगी तो वो भी तो बड़ी बनेगी। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो इसका आधा ही स्टॉप लॉस लूंगा, तो ये तो फालतू और भद्दी तरीका हुआ ना ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का सिंपल सा लॉजिक है कि आप जब भी ट्रेड लें तो अगर कैंडलस्टिक फॉलो करते हैं तो प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस आपको रखना ही पड़ेगा। तो यानी कि आप अगर 2 मिनट के ट्रेडर हो, 5 मिनट के हो या 15 मिनट के हो, तो आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा कि आप एक स्कैल्पर हैं या फिर आप एक तरह के ऐसे ट्रेडर हैं जो कि एक बड़ा रिस्क लेने को तैयार है। यानी कि आप जब तक रिस्क रिवॉर्ड के टर्मिनोलॉजी में चीजें सोचोगे नहीं तो आपके पैसे बनेंगे नहीं। दोनों चीजें आई बिलीव इट इज क्लियर। अगर क्लियर हो रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपका व्यू पॉइंट क्या कहता है। क्या मैं जो बोल रहा हूं उससे आप रिलेट कर पा रहे हो सिचुएशन को कि नहीं कर पा रहे हो? मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं। आप जितना ज्यादा मुझे बताओगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा ये चीज, राइट? अच्छा, एक और सवाल बहुत अक्सर आता रहता है कि सर ये प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और आपको अच्छे खासे तरीके से करनी है तो आप इसका फायर्स का प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। तो बोलोगे अकाउंट कैसे खुलता है? भैया लिंक दिए हुए नीचे, उससे अकाउंट खोल लीजिए आपको जिसमें खोलना हो।
राइट। अब क्या कर सकते हैं इससे? तो मैं अगर किसी चीज को समझता हूं तो किस तरीके से समझता हूं, तो पहली चीज ये होती है कि इस तरह से समझ लो। दूसरा ये होता है कि भैया इसकी रेंज क्या है ना? तो मैंने आपको समझाया था कि रेंज पहचानने के लिए मैं एक चीज का यूज करता हूं जो कि है डॉन्किन चैनल। डॉन्किन चैनल क्या होता है? अब डॉन्किन चैनल ऐसी चीज है जो ये एक स्विंग हाई उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का मार्क करके रखता है, और वहां पे मुझे ये पता चलता है कि अगर ये रेंज के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो ये ऊपर के ट्रेंड को स्टैब्लिश करता हुआ मार्केट ऊपर जा सकता है। इससे एक और चीज पता चलती है कि डॉन्किन चैनल की खासियत होती है कि इसकी एक लोअर बाउंड्री होती है, एक अपर बाउंड्री होती है, और ये पर्टिकुलरली कैंडल्स के हाई पे बेस रहता है कि अगर एक नया हाई बना तो वो उसकी जो रेंज है वो ऊपर चल खुलती हुई चली जाएगी और मुझे ट्रेंड का अंदाजा रहेगा। अब इसमें ये खासियत होती है कि इसमें तीन लाइन होती है। एक होता है, देखो, एक होता है यहाँ पे लोअर अपर बेसिस। बेसिस कुछ नहीं है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। आप इसको लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। इसको इस तरह से ट्राई करते हैं तो इससे मुझे रेंज का भी अंदाजा लग जाता है। जैसे अपर बाउंड्री को चिपक चिपक के प्राइस चल रहा है, इसका मतलब सीधी बात है, नो बकवास, कि मार्केट का ट्रेंड तो भैया ऊपर की साइड है, तुम जो करना हो कर लो। राइट। तो इससे रेंज का भी अंदाजा लग जाता है कि रेंज जब ब्रेकआउट हो रही हो तो मैं अंधे की तरह सोया ना रहूं। यानी कि ट्रेंड अगर मान लीजिए कि स्टैब्लिश हो रहा है ऊपर की साइड और मैं सोच रहा हूँ नहीं नहीं मैं तो शॉर्टिंग करके पैसा बनाऊंगा, तो दैट्स नॉनसेंस। राइट। आपको समझ में आनी चाहिए बात। नेक्स्ट ये होता है, देखो मैंने इसमें बॉलिंगर बैंड की थ्योरी बताई थी आपको। बॉलिंगर बैंड्स क्या करते हैं, बॉलिंगर या बॉलिंजर वॉट एवर इज देयर, ये रेंज को बता देते हैं कि भाई अपर रेंज और कॉमन रेंज की क्या चल रही है। जैसे अभी देखो बॉलिंगर बैंड्स आर वेरी नैरो, दैट मींस दैट मार्केट इज काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग। अब ये क्या स्टैब्लिश करके देता है कि भाई अपर बाउंड्री तेरी ये है, 47,350 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, और या फिर 47,250 के नीचे ये ब्रेक डाउन आ जाएगा। यानी कि 47,250 से लेके 47,350 के बीच में रेंज बन गई है अब मार्केट की 5 मिनट के चार्ट पे। अगर इधर के इसके ऊपर एक कोई कैंडल बनी तो पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस लेके आप ऊपर को ट्रेड कर सकते हो। अगर नीचे कोई कैंडल बनी तो पिछली कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लेके आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब आपका सवाल ये होगा कि सर मैं बीच में कैसे ट्रेड करूं? तो सिंपल है यार, अगर इस मिड पॉइंट के ऊपर ऊपर बाजार चलता है तो इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंडिंग अप है, आप कभी शॉर्ट पोजीशन बनाने के बारे में मत सोचो। लेकिन अगर इस मिड पॉइंट के नीचे नीचे बाजार चलता है तो आप सोचो कि मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन ना बनाऊं, मैं शॉर्टिंग के बारे में अपॉर्चुनिटीज देखूं। तो शॉर्ट कैसे करना चाहिए? जब तक लाल कैंडल ना दिखाई दे तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए शॉर्ट साइड में, और जब तक कोई ग्रीन कैंडल ना दिखाई दे तब तक लॉन्ग साइड में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अब आपका ये सवाल होगा सर एंट्री कैसे लूं? तो आपको ट्रेंड का तो अंदाजा लग गया। दूसरी क्या है, हमेशा कोशिश करो कि एक सेटअप पे आप काम करो। तो आप इसमें मदद ले सकते हो कि मैं ट्रेड को होल्ड करना है सर, तो होल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड क्या करेगा? सुपर ट्रेंड ट्रेड को होल्ड करने में आपकी मदद करेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, चवन्नी लेके निकल जाओगे और जब नुकसान की बारी आएगी तो आप 1 रुपए लोगे। तो सुपर ट्रेंड की सेटिंग क्या है? सुपर ट्रेंड की सेटिंग है, आप यूज कर सकते हैं 1 and 2.1, यानी कि लेंथ 1, फैक्टर 2.1। अब आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? आपके पास जो ब्रोकर है यार उस पे लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। इसके साथ में क्या करना है, इसके साथ में कुछ नहीं करते, इसके साथ में ऐसा एक और चार्ट लगा देते हैं। उस चार्ट पे हम अपने ट्रेंड के हिसाब से, मैं यहाँ पे एक और कैंडल यहाँ पे देखना चाहूंगा। अभी करेंटली मे बी देर इज सम लैग, तो इस वजह से इश्यू आ रहा है, बट यहाँ पे भी आप वही काम कर सकते हो। समझ में आया? यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 47,000 की यहाँ पे, जैसे मेरे को अगर मान लो 47,000 की पुट पे काम करना होता है या कॉल पे काम करना होता है तो मैं 47,000 की कॉल यहाँ पे लगा लूंगा, और कॉल को लगाने के बाद में मैं वहां पे एक चीज बार ट्रैक करने की कोशिश करूंगा। तो दिस इज हाउ यू डू इट। आप 5 मिनट के चार्ट पे आप प्रॉपर स्टॉप लॉस भी लगा पाओगे और आप ट्रेंड को भी देख पाओगे। तो जब तक आपके मन में ये संशय रहे, यानी कंफ्यूजन रहे कि मैं ट्रेड कैसे करूं क्या करूं, तब तक ट्रेड करो ही मत। आपका अपना सेटअप अपना तरीका होना चाहिए, तब जाके मार्केट में पैसा बनता है, वरना मार्केट में पैसा नहीं बनता। आप नाक रगड़ते रह जाओगे, मार्केट पैसा नहीं देगा। मैं आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। अगर बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, अच्छा है बुरा ही लग रहा है, आप कंगाल नहीं हुए। मार्केट से पैसा कमाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आई एम वन ऑफ यू मेंटर्स हु विल टेल यू द ट्रुथ दैट इट टुक मी 10 years टू यू नो स्टार्ट ट्रेडिंग इन अ प्रॉपर वे। आप सोचते हैं कि 5 दिन में सीख जाऊंगा, 3 दिन में सीख जाऊंगा। आप स्टार्ट कर सकते हो, करेक्ट डायरेक्शन में रख सकते हो। मेरे जैसे लोग आपका टाइम कम करवा सकते हैं, बट मैं आपको एक बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं बना सकता। मैं आपको करेक्ट पाथ दिखा सकता हूँ, बिकॉज देखो सफल तो इसमें सिर्फ
1 से 2% 3% लोग ही होंगे। ये हर फील्ड का सत्य है, आईआईटियंस हो या फिर उन आईआईटियंस में भी टॉप के जो रिसर्चर्स होते हैं या फिर इंजीनियर्स होते हैं, वो तो भाई 1-2% ही होते हैं ना। तो हर फील्ड का वही हाल है। इट इज नॉट जोक टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट इफ until unless you have the focus, तभी होगा, वरना इंट्राडे ट्रेडिंग से आप दूर रहें। जितना दूर रहोगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप फोकस्ड हो तो आप पैसा कमा सकते हो। इफ यू एग्री देन इसको फॉलो करना और मुझे जरूर बताना कि किस तरह से। तो मैंने आपको ओपनिंग रेंज बता दी, मैंने तरीका बता दिया।